हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड शेयर के ऊपर। डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर में। अगर बात करेंगे तो स्टॉक में आज 2.5% का गिरावट देखने को मिला। स्टॉक इंट्राडे में जो है तकरीबन 17 पॉइंट के गिरावट के साथ 668 के लेवल पे क्लोज हुआ है। कल का सेशन हॉलीडे होने वाला है होली की वजह से, तो आज इस वीक का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक 4% के गिरावट के साथ ऑलमोस्ट 1 मंथ के लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग ईयर टू डेट की बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 8% नीचे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी लोगों का इंक्वायरी आ रहा था जी, इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, लोगों के पास ऑलरेडी पोजीशन है, तो क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकली और फिर हम लोग देखेंगे फंडामेंटली एक्चुअल वजह क्या है गिरावट का। पहले टेक्निकल रीजन को देख लेते हैं। जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े होंगे, लगातार वीडियोस को देखते होंगे, आपको याद होगा मैं आप लोगों के साथ बार बार एक कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। कभी भी वर्टिकल राइज है अवॉइड कीजिए। कितना भी स्ट्रांग फंडामेंटल है, कितना भी मोनोपोली का कंपनी है, आप यहाँ पे अवॉइड कीजिए। अगर आप जाके देख सकते हैं, बहुत से ऐसे चार्ट मिल जाएंगे। आप सीडीएसएल का जाके देखिए, वंडरफुल एग्जांपल है। अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक है, दो ही कंपनी है उस सेक्टर में, जिसमें से कि ओनली सीडीएसएल लिस्टेड है। एनएसडीएल का अभी तक आईपीओ भी नहीं आया है। और स्टॉक में वर्टिकल राइज हुआ, मोनोपोली का बिजनेस है, फिर भी एक शानदार करेक्शन जो है देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर देखेंगे तो हैप्पीएस्ट माइंड में भी एक वर्टिकल राइज है। 2021 में ही इस स्टॉक ने एक मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया और उसके बाद से लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने इन सभी लेवल्स पे इस स्टॉक को बाय किया तो आपको पैसा बन जाएगा। लेकिन सपोज अगर आपने इन सभी लेवल्स पे बाई किया तो डेफिनेटली आपका पैसा यहाँ पे बनने वाला नहीं है। और ऑलरेडी जितने भी लोग इन सभी लेवल्स पे बाई किए हैं वही इस स्टॉक में स्टक हैं। तो टेक्निकली तो आपको क्लियरली, जैसे ही आपने इस रैली को मिस कर दिया, इन सभी लेवल्स तक ठीक था, बट इसके ऊपर जहां आपने मिस कर दिया तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनता था। शॉर्ट टर्म में आप पुल बैक को ट्रेड कर सकते थे, डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते थे, बट बड़े टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटी नहीं बनता था। तो टेक्निकली तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। अब बात करते हैं जो टेक्निकली हो क्या सकता है, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टॉक में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली जो है स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है प्रीवियस 3 ईयर से। और यहाँ पे स्टॉक लगातार इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है तब तक तो आपको इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग या फिर अपने पोजीशन को एवरेज करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एक और बात जो लगातार लोगों के द्वारा पूछा जाता है, कोई भी स्टॉक को अगर उन्होंने सपोज इस स्टॉक को ही इन सभी लेवल्स पे बाई किया और उनको बार बार मना किया जाता है जो आप लूजिंग पोजीशन को एवरेज मत कीजिए, फिर बार बार उनके द्वारा क्वेरी आता है। तो यहाँ पे एक चीज को आपको समझना चाहिए और ये अप्लीकेबल टू ऑल स्टॉक है। आप किसी भी स्टॉक को एवरेज करना क्यों चाहेंगे? एवरेज तब किया जाता है जब आपको लगता है जो स्टॉक में पोटेंशियल है, स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब ये पोटेंशियल आपको दो वजहों से लग सकता है, या तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ ऐसा चेंज हुआ हो या फिर टेक्निकली आपको कोई पैटर्न दिख रहा हो। अब अगर हम लोग अभी करंटली देखेंगे टेक्निकली तो इस स्टॉक में कोई भी हम लोगों को ऐसा सिनेरियो दिख नहीं रहा है जिसके बेसिस पे हम लोग ये यहाँ पे एक बुल साइड का या अपसाइड रैली एक्सपेक्ट करें। तो डेफिनेटली अगर हम लोगों को ऐसा सिनेरियो नहीं दिख रहा है तो हम लोग अपने पोजीशन को एवरेज नहीं करेंगे। और ये अप्लीकेबल टू ऑल स्टॉक है, अक्रॉस इंडस्ट्री है, ये किसी एक स्टॉक के लिए नहीं है। अगर आपको स्टॉक में पोटेंशियल दिख रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है जो स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, तभी अपने पोजीशन को एवरेज करना चाहिए, नहीं तो एवरेज नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा और इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। अब चलिए बात करते हैं टेक्निकली, मैंने आप लोगों को बता दिया जो ये स्टॉक क्यों गिर रहा है। अब चलिए बात करते हैं फंडामेंटली।
फंडामेंटली हम लोग सीधा बात करते हैं कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट के ऊपर। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखिए सेल्स, सेल्स लगातार ग्रो कर रहा है, कंपनी के सेल्स में यहाँ पे कोई भी खराबी नहीं है। सेल्स कंपनी का लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहा है। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 2021 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 ईयर्स 2021, 2022, 2023 तीनों ही ईयर्स जो है ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कांस्टेंट रहा। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रीवियस 2 ईयर से लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट को ऐसा कंपनी पसंद है या तो ये फ्लैट हो जाए या तो ये एक प्रॉफिट मार्जिन जो है कांस्टेंट हो जाए। यहाँ पे भी अगर 24-25% का मार्जिन है और सेल्स ग्रो कर रहा है तो मार्केट ऐसे कंपनी को रिवॉर्ड करेगा। लेकिन अगर सेल्स ग्रो कर रहा है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो रहा है तो ऐसे कंपनी को मार्केट रिवॉर्ड नहीं करता। और रिवॉर्ड नहीं करने का वजह आप देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2022 में 1094 करोड़ का सेल्स कंपनी ने किया, यहाँ पे देखिए 1625 करोड़ का सेल्स किया। अगर आप यहाँ पे सेल्स में देखेंगे तो तकरीबन जो है 531 करोड़ का डिफरेंस है। 531 करोड़ जो है यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए 258 करोड़ का एबिटा पोस्ट किया था और यहाँ पे 336 करोड़ का एबिटा पोस्ट किया था। और यहाँ पे आप अगर इस चीज को देखेंगे तो 258 से 336 हुआ है, यानी कि तकरीबन जो है 80 करोड़ के आसपास, 78 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पे हम लोगों को एबिटा में ग्रोथ देखने को मिला है। तो 531 करोड़ का सेल्स ग्रो कर रहा है तो 78 करोड़ का एबिटा ग्रो कर रहा है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे कंपनी पुराना होता है तो कंपनी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा डेट भी है। डेट होने की वजह से लगातार जो है कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। ऑल्दो सेल्स इंक्रीज हो रहा है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट में अगर इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे मार्केट ऐसे कंपनीज को रिवॉर्ड नहीं करता है। सेम रीज़न मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया था। इन केस अगर अभी तक आप लोग ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे तो प्रमोटर का स्टेक लगातार कांस्टेंट बना हुआ है प्रीवियस 3 क्वार्टर से। बट अगर यहाँ पे हम लोग प्रीवियस 2 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पे 9% से जो है आपको प्रमोटर ने स्टेक को डिक्रीज किया है। 53% से 44% हो गया है, यानी कि 9% से यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे 1.5% से 6% DI हो गए हैं, तो यानी कि यहाँ पे 4.5% से इंक्रीज हुआ है। FII यहाँ पे 1% से डिक्रीज हुआ है। तो यानी कि जो प्रोमोटर्स के द्वारा और FI के द्वारा 5.5% रेस्ट है वो सारा जो है वो आपको रिटेल पब्लिक के द्वारा बाई किया गया। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो है लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। जिस भी क्वार्टर में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता हुआ दिखेगा और कंपनी का गाइडेंस अच्छा आएगा, साथ ही साथ टेक्निकली आपको कुछ पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, तो उसके बाद ही हम लोग इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं या अपने पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।